हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुइन। सो अपन पढ़ रहे हैं क्या, गणित का। अब पहला अध्याय आपने पढ़ लिया था शॉर्ट में, स्पीडली, है ना। अब अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि क्लास 10th का है ये ना। क्लास 10th का अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं और उसका नाम है बहुपद। और उसकी प्रश्नावली अपन कौन सी समझेंगे, 2.1। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें क्या होगा, आपका PDF के माध्यम से रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और रिवाइज होने के बाद आपका क्या हो जाएगा उसमें कि आप देख पाएंगे कि कौन सा सवाल कर पा रहे हैं, आप कौन सा सवाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अध्याय 2 की बारी है। इसमें भी 2 यूनिट है, एक तो 2.1 है और 2.2 है। तो सबसे पहले अपन बहुपद के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसी में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय के अंदर क्या है। मैं इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए काम की हैं वो बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि घातों को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? घातों को इंग्लिश में डिग्री, घात कहते हैं या फिर इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, ये आपको याद रखना है। दूसरी थिंग होती है, इसमें 2 घातें होती हैं। एक घात होती है उच्चतम घात, एक होती है घात आपकी निम्नतम घात। उसको घात को क्या बोलते हैं और पावर बोलते हैं। घात को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। अब उच्चतम घात बहुत सारी हो सकती है, कितनी भी बड़ी घात हो सकती है। ठीक है, उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। ठीक है, उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आता है कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये आपकी 2 बातें हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है रेखिक बहुपद। आपका सबसे पहले था लाइनर पॉलिनोमल। तो लाइनर पॉलिनोमल मतलब कि अगर घात कितनी होती है? 1 होती है ना। अगर घात क्या होगी, किसी की 1 होगी तो वो क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, अगर कुछ नहीं है ना तो x की 1 है, घात क्या है? 1 है। यहाँ पर √3x 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। उसको क्या बोलते हैं अपन? लीनियर पॉलिनोमल, मतलब कि रेखिक बहुपद। दूसरा आता है आपका इसी का द्वितीय घात, मतलब कि द्विघात। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 घात होंगी, जैसे कि यहाँ पर देखो y की स्क्वायर, x स्क्वायर, है ना, 2u स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर, z स्क्वायर। इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, या फिर अपन घात 2 बोलो कि y की घात 2, है ना, x की घात 2। इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स की त्रिघात। त्रिघात मतलब कि घात, कोई भी बहुपद पर 3 घात होंगी। ठीक, जैसे कि x की घात 3, y की घात 3, है ना, ये x की घात 3, y की घात 3, इस प्रकार होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, इस टाइप से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें और क्या है। यहाँ पर त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक, अगर आपको व्यापक समीकरण ढूंढना है किसका? त्रिघात का, तो ये बनेगा x की घात ax की घात 3 bx स्क्वायर cx प्लस d, ये बनता है। ठीक, ये काम का नहीं है पर ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पर एक k का मान। यहाँ पर इन सवालों में k का मान बहुत माना जाएगा। ठीक है, तो यदि px का कोई पद बहुपद और k कोई वास्तविक संख्या है तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k का मान कहलाती है, और इसे p के निरूपित करते हैं। मतलब कि जब ये x है ना, इसको कहीं विस्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है, हटाना है, तो क्या करते हैं? यहाँ पर k लिखा हो जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हमने उदाहरण बताया है कि px x स्क्वायर माइनस 3x, इस माइनस के 4 है। अब x बराबर हमने क्या करा? -1 लिखा। तो यहाँ पर ये px है ना, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? -1 लिख दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर था तो माइनस, यहाँ पर देखो -1 का होल स्क्वायर, घात तो 2 चढ़ी है, माइनस है 3 और x मतलब कि माइनस का 1 और 4 है तो 4 है बराबर 0। अब लीजिए कि P4, अब हमने क्या रख दिया? 1 की अभी 1 रखा था, अब हमने 4 रख दिया। तो यहाँ पर इस P1 की जगह क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर, 3 की जगह 3 है, 1 की जगह फिर 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 4 है ही। अब क्योंकि P माइनस 1 बराबर 0 है तो P4 बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। इसलिए -1 और 4 की घात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक क्या कहलाते हैं? 0, शून्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? ये शून्य कहलाएंगे। अधिक व्यापक रूप से एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है, और ये p के क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आता है आपका 2 बात है। एक तो आता है आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अभी मैं बताऊँगा इनको। यहाँ पर चलते हैं आगे, इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है आपका आलेखीय। इस विधि, जो आप इसमें जो सवाल करते हैं, ये ग्राफ बोलते हैं इसको, और ये जो विधि कहलाती है, अब आप जो बहुपदों को निरूपण करते हैं, यहाँ पर दर्शाते हैं, वो आलेखीय विधि कहलाती है। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में कोई नहीं बता सकता। ठीक है, और ये जो लाइन है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और ये जो होते हैं ना, 3 और 2, ये बिंदु कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है इनको। अब आता है यहाँ पर
ये देखो एक शब्द मिल गया आपको परवलय। परवलय क्या होता है, मतलब कि पर्वत जैसा। ठीक, तो यहाँ से इसको पढ़ना आप कि वास्तविक में किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं 0 के संगत समीकरण वाई एक्स के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर है ना खुला खुला टाइप का होता है यू की टाइप, या फिर नीचे की ओर खुला यू की तरह होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि ए बड़ा है 0 से या फिर ए छोटा है 0 से। इन वक्रों को क्या कहते हैं, अपन परवलय कहते हैं। मतलब जब भी कोई भी जो यू बना है, ये यू बना है, तो ये तो दो बातें डिसाइड कर रहा है, या तो क्या होगा, या तो ए बड़ा होगा 0 से, या फिर 0 क्या होगा, मतलब 0 बड़ा होगा, किससे 0 बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा, तब ये क्या बनता है, परवलय बनता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में अगर वो कह दे कि परवलय कैसे बनता है, तो आपको दो हो सकता है, दो लॉजिक चीज़ दे दी गई हो, या आप कह सकते हैं कि परवलय जो होता है वो किस टाइप से बनता है, तो यू खुला भी बनता है, और ये जो आप क्या मानेंगे उल्टा यू भी खुला रहता है, इस टाइप का बनता है। कुछ भी पूछ सकते हैं ना, ये पॉइंट है इसके अंदर। वैसे तो सवाल आता है पर ये भी पूछ सकते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट थिंग्स, दो थिंग्स आएंगी आपकी, शून्यक और दो शून्यक एक शून्यक। अब आते हैं यहाँ पर पहली स्थिति में। पहली स्थिति में क्या दिया हुआ है कि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर काटता है। तो पहला ग्राफ ये है, दूसरा ये है। तो पहले ग्राफ में क्या है कि आपका एक्स वाई जानती हो आप, ठीक है, यहाँ पर एक्स बनता है, यहाँ पर एक्स डैश बनता है, यहाँ पर वाई डैश बनता है और यहाँ पर वाई बनता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये अक्ष हो गया, ठीक है, ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये हो गया क्षैतिज। अब एक्स जो है ना, इसका जो वक्र बनाया गया वो कितने पर काट रहा है, एक इधर काट रहा है, एक इधर काट रहा है, दो जगह काट दिया, तो ये दो शून्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विघात, मतलब कि दो जगह काटेगा तो मतलब कि द्विघात, ठीक है, द्विघात मतलब कि दो शून्य, दो जीरो मिलेंगे। ठीक, इधर भी देखो, एक यहाँ पर काटा इसने एक्स पर, एक इधर एक्स पर काट लिया, दो जगह काटा इसने, दो जगह काटा, तो ये क्या कहलाएंगे, दो शून्य की। मतलब दो शून्य का मतलब कि वह वक्र या वह कर्व या वह जो लाइन है, वलय है, वो एक्स को दो अक्ष पर काटे। ठीक है, एक्स को कितने अक्ष पर काटे, दो अक्ष पर काटेगी, तो वो दो शून्य कहलाती है। क्लियर हो गया। आगे चलो, दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में यह है कि एकल शून्यक, मतलब कि जब वक्र एक ही बिंदु पर काटता है, एक्स के कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, केवल एक्स के एक बिंदु पर काटता है। देखो यहाँ पर एक टच करना है, तो यहाँ काटा इसने एक बिंदु पर, यहाँ गए तो ये देखो ये एक्स बिंदु पर काटा, वाई वाला नहीं करना है अपन को बात, एक्स वाला, तो यहाँ काटा तो एक बिंदु पर। तो इसलिए क्या होगा, जो निर्देशांक होंगे, जो द्विघात बहुपद होगा वो केवल एक शून्यक वाला होगा, एक शून्यक यहाँ पर मिलेगा। ठीक, आगे आते हैं तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन है आपकी कोई शून्यक नहीं होगा। अब ये जो यू बनाया गया है, मतलब जो कर्व बना है, वो कहीं भी टच नहीं होगा, यू से एक्स से कहीं भी टच नहीं हो रहा है वो, ठीक है, एक्स से कहीं भी टच नहीं हो रहा है। इसलिए जो बहुपद होंगे, द्विघात बहुपद होंगे, वो आपके क्या होंगे, शून्यक होंगे। ये आपको बातें यहाँ पर ध्यान रखना थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, अब चलते हैं आपके जो एक्सरसाइज है 2.1 उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रश्नावली कौन सी, 2.1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब px है ना, y होता तो अलग था, px मतलब कि पहला बताना है आपको, शून्यकों की संख्या बताना है। ठीक है, कितने हैं, 6 है ये, तो पहला देखो क्या होगा। पहले में अपन क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष, मतलब यहाँ पर जो बिंदु है वो x अक्ष पर नहीं काटता है। नंबर दूसरा, शून्यकों की संख्या कितनी है, एक, मतलब कि शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि x अक्ष पर एक जगह काटता है। यहाँ पर तीसरे में शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। देखो एक यहाँ पर काटा, आया, फिर गया 2, फिर यहाँ पे आया तो 3, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ, तो 3। इस अपन यहाँ मानेंगे, लिखेंगे अपन कि माना कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि x अक्ष को 3 जगह पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। चौथा है कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 है। ठीक है, 2 है, क्योंकि x अक्ष पर वलय x अक्ष पर 2 जगह काटता है। आपका पांचवा आता है कि शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि जो वलय है वो x अक्ष को 4 जगह पर काटता है। फिर उसके बाद आता है पांचवे के बाद छठा, तो यहाँ पर बताएंगे अपन कि शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि वलय 3 जगह पर काटता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से आपके ये 1.1 के जो सवाल थे वो यहाँ पर एंड हो गए हैं। मतलब एक ही सवाल था, वो जो मैंने बताया है वो आपका सार है, तो आपको उसको भी याद रखना है और जो इसको 2.1 के अंदर ही याद कर लेना है अपन को। तो फ्रेंड्स, आपको अब कैसा लगा है ये अध्याय पढ़ के, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।